तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो आज बात करेंगे हम तीसरे T20 मैच की। इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच सेंचुरियन के मैदान में हुआ था। तो कल हुआ था ये मैच, आज रिव्यू लेके रहे हैं। तो इंडिया ने 11 रन से ये मैच जीतकर 2-1 से बढ़त बना ली है। इस सीरीज में 4 मैच का T20 सीरीज है और लास्ट मैच खेला जाएगा, चौथे मैच, उसका भी रिव्यू लेके आएंगे। देखो उसमें क्या बनता है। अगर इस मैच की बात करें तो टॉस इस बार फिर साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्कर ने जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। ओपनिंग पार्टनरशिप इंडिया की बिल्कुल भी नहीं अच्छी रही। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन आए और दूसरी ही गेंद पर मार्को यानसन की गेंद पर बोल्ड कर दिया। जो बिल्लियां जो है उनकी ना विकेटें उखेड़ दी संजू सैमसन की। हुआ ऐसा कि संजू सैमसन जब पहली बॉल खेलते हैं तो वो थोड़ी सी उछल के आती है बॉल, बाउंस थी उसमें थोड़ा सा, लेकिन जब दूसरी बॉल कराने आते हैं मार्को यानसन तो बिल्कुल ही स्टंप्स के थोड़ा सा नीचे रह जाती है और वो झुकना पड़ जाता है, जिसकी वजह से एक तो स्पेस इतनी ज़्यादा होती है और दूसरा वो थोड़ी सी हाइट कम होती है उस बॉल की और वहां पर वो बोल्ड हो जाते हैं। बताना चाहूंगा संजू सैमसन का ये दूसरा इनिंग्स में शून्य है डक। पहली इनिंग्स पहले मैच में वो 100 मारे थे, दूसरे मैच में भी डक और तीसरे में भी डक मारकर अपनी वो इनकंसिस्टेंसी दिखा चुके हैं। लेकिन फिर जब दूसरी तरफ अभिषेक शर्मा अपने मिशन पर थे, आपको पता है कि 5-6 इनिंग्स उनकी फ्लॉप रही थी, लेकिन इस बार बहुत तगड़ा खेले। उनका साथ तिलक वर्मा ने दिया। तिलक वर्मा और अभिषेक शर्मा की पार्टनरशिप बहुत अच्छी हुई। 107 रन की पार्टनरशिप हुई, जिसमें अभिषेक शर्मा ने भाई अपना हाफ सेंचुरी बनाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पहली हाफ सेंचुरी बनाई उन्होंने। 25 गेंदों में 50 रन मारे, बहुत ताबड़तोड़, जिसमें से 3 चौके और 5 गगनचुंबी छक्के थे। 200 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन मारे। बहुत तगड़ा खेले अभिषेक शर्मा, लेकिन केशव महाराज की एक सूझ भरी गेंदबाजी के सामने वो स्टंप आउट हो गए। आगे को बढ़ रहे थे, लेकिन फिर वहीं केशव महाराज ने थोड़ी खींच ली बॉल और थोड़ी सी बाहर फेंकी और हेनरी क्लासन ने बिल्कुल भी गलती नहीं की। लेकिन उनके आउट होने के बाद भाई मोर्चा संभाला तिलक वर्मा ने। तिलक वर्मा क्या खेला भाई, 22 साल का लड़का है और मजा ही आ गया उसके शॉट्स देखकर। सभी तरफ उन्होंने शॉट्स मारे, लेकिन ज्यादातर उन्होंने लेग साइड में शॉट्स मारे और क्या बड़े बड़े छक्के मारे, मजा ही आ गया। तो उन्होंने अपना पहला शतक बनाया। मात्र 56 गेंदों में उन्होंने 107 रन मारे, बहुत तगड़ा खेले, जिसमें 8 जो 6 आपके चौके थे और 7 गगनचुंबी छक्के थे। अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तिलक वर्मा की, 191 रन की स्ट्राइक रेट उनकी रही, लेकिन उनका साथ ना किसी ने नहीं दिया तकरीबन। अगर आप बात करें तो स्काई सूर्य कुमार यादव भी नहीं चले, वो भी 1 रन पर आउट हो गए। फिर आपके हार्दिक पांड्या अच्छा खेल रहे थे, लेकिन 18 रन के निजी स्कोर कर वो भी आउट हो गए। लेकिन फिर एंड में आते आते तिलक वर्मा और रमनदीप सिंह की अच्छी पार्टनरशिप हुई और भाई रमनदीप सिंह ने ना पहली ही गेंद पर आके छक्का मार दिया एक तरीके से। मेरे ख्याल से ये हिस्ट्री ना क्रिएट होगी हो। मेरे ख्याल से इंडिया की तरफ से कोई भी डेब्यू कर रहा है प्लेयर और T20 में पहली गेंद पर छक्का मारे, मैंने ऐसा नहीं सुना। मेरे ख्याल से हिस्ट्री ही है रमनदीप सिंह की। और फिर रमनदीप सिंह यहां नहीं रुके, 2 चौके और मारे तो उन्होंने मेरे ख्याल से 5 गेंदों में कुछ 15 रन मार दिए थे और अपना विकेट सेक्रीफाइस कर दिया था उस रन के लिए। तो आप देख लीजिए 11 रन से जीती इंडिया और 15 रन इनके ही हैं 5 गेंदों में। बहुत इंपैक्टफुल पारी रही, छोटी रही लेकिन अच्छी रही। और वहीं अगर उसकी बात करें हम तिलक वर्मा की, वो नाबाद रहे, बहुत तगड़ा खेले भाई तिलक वर्मा। मात्र 22 साल के हैं, पहला उनका शतक है। आईपीएल में मारे हैं उन्होंने 124, हाईएस्ट है मेरे ख्याल से, लेकिन इंटरनेशनल करियर में उनका ये शतक था, पहला शतक था। अगर बॉलिंग की बात करें तो केशव महाराज की टॉप क्लास बॉलिंग रही उनकी। बड़े बड़े विकेट उन्होंने लिए, टॉप के जो थे 2 विकेट उन्होंने लिए, 1 विकेट मार्को यानसन ने लिया और 2 विकेट समिलाने ने लिए और 1 कॉट्से ने विकेट लिया। अब फिर आते हैं साउथ अफ्रीका बैटिंग करे, लेकिन साउथ अफ्रीका भी शुरुआत इतनी अच्छी नहीं रहती और रियान रिकल्टन पहले 20 रन पर आउट हो जाते हैं। अर्शदीप सिंह उसको ऑफ साइड में गेंद देते हैं, लेकिन वो प्ले डाउन हो जाते हैं, बल्ले का एज लगता है और अनफॉर्चुनेट वो आउट हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद जो रीजा हेंड्रिक्स अपनी जिम्मेदारी संभालते हैं, रीजा हेंड्रिक्स 5वें ओवर में जो है अक्षर पटेल के 5वें ओवर में 3 चौके लगाते हैं, लेकिन उसके ही अगले ओवर में वरुण चक्रवर्ती उनको स्टंप आउट कर देते हैं। वही गुगली फेंक कर समझ नहीं पाते, वो आगे बढ़ जाते हैं और संजू सैमसन बहुत अच्छी स्टंपिंग कर देते हैं। फिर यहीं पर प्रॉब्लम हुई इनकी साउथ अफ्रीका की, कोई ज़्यादा ना टिका ही नहीं। अगर आप देखोगे रीजा हेंड्रिक्स भी 21 रन बना दिए थे इन्होंने, स्टब्स ने भी 12 रन बनाए थे, लेकिन वो अक्षर पटेल का शिकार हो गए। रिवर्स स्वीप खेल रहे थे, उनकी ही गलती थी, इतने तगड़े तगड़े शॉट हैं उनके पास, लेकिन उन्होंने रिवर्स स्वीप खेला और वो एलबीडब्ल्यू प्लम दिखाई दिए, वो भी 12 रन पर आउट हो गए। फिर आइडन मार्करम आई भाई, आइडन मार्करम ने 2 लगातार छक्के मारे थे उनको, किनको, इसको वरुण चक्रवर्ती को, लेकिन तीसरी ही बॉल पर थोड़ी सी बाउंस हुई वो बॉल और इतनी अच्छी भी नहीं बॉल थी और सीधा कैच आया रमनदीप के पास और रमनदीप कहाँ छोड़ने वाले हैं। तो वो भी देख लीजिए, मेरे ख्याल से
31 कुछ रन मारे हैं एडन मार्करम ने, उनको भी शुरुआत मिल गई थी। फिर हेनरिक क्लासन आए भाई, हेनरिक क्लासन क्या खेले, उन्होंने वरुण चक्रवर्ती की एक ओवर में ना 23 रन लूट लिए और लगातार 3 छक्के मारे और 1 चौका मारा, और शुक्र वो आउट हो गए और मार्को येंसन भी साथ में थे। अगर ये दोनों खेलते रहते ना, क्योंकि रन रेट भी बहुत स्काई हाई हो रहा था, इनके 10 ओवर में 86 रन बन गए थे, 4 आउट, लेकिन एंड के 5 ओवर में इनको 85 रन चाहिए थे। लेकिन मार्को येंसन और हेनरिक क्लासन खड़े होते ना तो कोई भी स्कोर बोर्ड है बड़ा नहीं दिखता, लेकिन हेनरिक क्लासन आउट हुए, जिसकी वजह से पारी की जो है धीमी हो गई शुरुआत थोड़ी सी। अगर बात करना चाहिए तो क्लासन ने 21 गेंदों में 44 रन मारे, बहुत ताबड़तोड़ रन मारे उन्होंने। लेकिन दूसरी तरफ मार्को येंसन भाई मेरे ख्याल से हीरो साबित हुए साउथ अफ्रीका के, सेकंड फास्टेस्ट 50 मारी उन्होंने, 16 गेंदों में उन्होंने 50 रन मारे, बहुत तगड़ा 56 रन मारे, लेकिन 16 गेंदों में अपनी 50 हाफ सेंचुरी पूरी करी, सेकंड फास्टेस्ट। इससे पहले जो 50 मारी है वो क्विंटन डिकॉक ने मारी है, लेकिन फिर ये जो है इनकी हाफ सेंचुरी जो है इनकी वो टीम को जीत तक नहीं लेकर पाई, क्योंकि स्कोर ही 219 था, बहुत ज़्यादा टोटल होता भाई 219 220 टारगेट करना। तो पूरी की पूरी टीम ऑल आउट नहीं, पूरे के पूरे ओवर खत्म हो गए थे, लेकिन ये चेज नहीं कर पाई 219 का 220 का टारगेट, और 208-9 पर ही सिमट गई है पूरी टीम। तो गेंदबाजी की बात करें तो भाई अर्शदीप सिंह बहुत तगड़ी गेंदबाजी करी भाई, 3 महत्वपूर्ण उन्होंने आउट किए, वरुण चक्रवर्ती ने 2, अक्षर पटेल ने 1। और अगर मैं अर्शदीप की बात करूं, बहुत तगड़ी भाई बॉलिंग कर रहा है ये बंदा। इन्होंने जो थे ऊपर से जो है उन ऊपर से भी विकेट ली इन्होंने रियाल रिकल्टन की, नीचे से भी इन्होंने विकेटें ली, मार्को येंसन को आउट किया और हेनरिक क्लासन को भी शायद इन्होंने ही आउट किया था। बहुत तगड़ा है भाई, 92 विकेट ले चुके हैं। जसप्रीत बुमराह और भुवनेश्वर कुमार से भी ज़्यादा विकेट ले चुके हैं अपने शॉर्ट टर्म या फिर शॉर्ट स्पैन के करियर में। तो इंडिया ये मैच 11 रन से जीत जाती है और ये सीरीज 2-1 से लीड कर जाती है। और फाइनल मैच का देखो कौन जीतेगा, उम्मीद है कि इंडिया जीतेगी, और अब ये फाइनल हो चुका है, ये सीरीज इंडिया हारने वाली नहीं है, या फिर ड्रॉ होगा या फिर इंडिया जीतेगी। मेरे ख्याल से जिस तरीके से इंडिया का मोमेंटम बन चुका है, ये सीरीज इंडिया के लिए पक्की है। तो ऐसी ही जो है, सो हाँ, मैन ऑफ द मैच मैं कहना भूल गया, जो मैन ऑफ द मैच जो मिला है तिलक वर्मा को, ऑब्वियसली उनको ही मिला होगा। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, जय श्री राम। ओके, बाय।